तो ये जो वीडियो है वो उसमें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था यश कुमार के साथ ये सीन करने में, जिस तरह का ये सीन हो रहा है। पहली बार मुझे लगता है कि भोजपुरी में इस तरह का लंबा किसिंग सीन वाला सीन हुआ होगा। पवन सिंह जी को मैंने मना किया, उन्होंने मुझे फोर्स किया, फिर मैं फैमिली मैंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी इस चीज के लिए। तो फिर यश कुमार के साथ उस फिल्म में कैसे वो कंफर्टेबल हो गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि आप सिर्फ दूसरे को बुरा दिखाने का कोशिश करें कि पवन सिंह बुरे हैं, खेसारी लाल बुरे हैं, आप उनको बुरा दिखा के अपना नाम बनाना चाह रही हैं। इसका मतलब तो यही है ना। तो लोग इतने गधे नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे। अगर कोई आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ करता है जबरदस्ती तो उसको रेप बोलते हैं, लेकिन आपकी भी मर्जी है उसकी भी मर्जी है तो उसको रेप नहीं बोलते, उसको एक दूसरे के समझ से दोनों ने किया जो भी किया। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका अपना भिखारी सिंगर विवेक कुमार। और ये जो काजल लखवानी और खेसारी लाल जी का जो मैटर चल रहा है अभी, और ये मैटर बहुत ज्यादा इसका रायता फैल गया है। और कल एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था काजल जी का, जिसमें वो कह रही थी कि पवन सिंह जी मुझे किसिंग सीन के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं इस सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे फैमिली वाले मतलब कि क्या सोचेंगे, मतलब बहुत तरह की बातें कर रही थी। पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि आखिर ये जो बोल रही है वो बात सही है कि गलत है। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यश कुमार और उनका एक बहुत ही मतलब कि ये सीन मुझे देखने को मिला, जिसमें एक मूवी बहुत दिन पहले आई थी, एक भोजपुरी की मूवी थी जिसमें उन्होंने और यश कुमार ने काम किया था। आप लोग यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देखिएगा भी। उसमें मतलब कि काजल लखवानी और यश कुमार के बीच किसिंग सीन बहुत लंबे देर तक का चल रहा है। तो वो जो इस तरह का इल्जाम लगा रहे कि पवन सिंह जी ने मुझे फोर्स किया और उस सीन की वजह से बहुत सारा ड्रामा भी हुआ, मैंने मना कर दिया, तो उसके बाद फिर मुझे शायद फिल्म से निकाल दिया गया या फिर फिल्म उस समय के लिए शूटिंग रोक दी गई। पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। तो इस तरह का इल्जाम वगैरह लगा रही है कि ऐसे ऐसे बात है। तो ये जो वीडियो है वो उसमें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था यश कुमार के साथ ये सीन करने में, जिस तरह का ये सीन हो रहा है। पहली बार मुझे लगता है कि भोजपुरी में इस तरह का लंबा किसिंग सीन वाला सीन हुआ होगा, नहीं तो भोजपुरी में ज्यादातर मतलब ये किसिंग सीन वगैरह नहीं होता है। तो ये मतलब इस तरह का तो जो ये बता रही है कि पवन सिंह जी को मैंने मना किया, उन्होंने मुझे फोर्स किया, फिर मैं फैमिली मैंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी इस चीज के लिए। तो फिर यश कुमार के साथ उस फिल्म में कैसे वो कंफर्टेबल हो गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि आप सिर्फ दूसरे को बुरा दिखाने का कोशिश करें कि पवन सिंह बुरे हैं, खेसारी लाल बुरे हैं, आप उनको बुरा दिखा के अपना नाम बनाना चाह रही हैं। इसका मतलब तो यही है ना। तो लोग इतने गधे नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा प्रूफ दिखाइए जिससे लगे कि हाँ आप सही हैं और वो गलत है। आप तो ऐसा चीज बोल रहे हैं कि जिसमें पता चल रहा है कि आप ही गलत हैं। तो ये कंट्रोवर्सी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। काम धंधा कीजिए, अगर अपने टैलेंट पे भरोसा है तो काम कीजिए, क्योंकि आदमी का नाम सिर्फ काम से होता है, कंट्रोवर्सी से नहीं होता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या है? एक मजा का चीज है। आज के टाइम में लोग मजा के लिए देखते हैं, और ये जो आप समझ रही हैं कि लोग को आप कुछ भी बोल दीजिएगा लोग समझ जाएंगे, तो लोग इतने गधे नहीं है। क्योंकि आज खेसारी जी चाहे पवन सिंह जी जिस लेवल पे हैं, उसमें ऑडियंस का प्यार भी है और उनका मेहनत भी है। अगर उनका मेहनत नहीं होता तो सिर्फ ऑडियंस के प्यार से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। अपनी मेहनत भी होती है, अपनी मेहनत और ऑडियंस का प्यार, ये दोनों जब मिलते हैं तो इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। वही होता है, दोनों की मर्जी से ही होता है, आमने सामने वाले की मर्जी से ही होता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपके साथ कोई करता है तो उसको रेप बोलते हैं। अगर कोई आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ करता है जबरदस्ती तो उसको रेप बोलते हैं, लेकिन आपकी भी मर्जी है उसकी भी मर्जी है तो उसको रेप नहीं बोलते, उसको एक दूसरे के समझ से दोनों ने किया जो भी किया। तो इस तरह का इल्जाम मत लगाइए कि आप उस इल्जाम में खुद फंस जाइए। बाकी आप वो वीडियो जाके देखिए, आप लोग को खुद समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ये सही है कि गलत है। नमस्कार।